बच्चे तो क्या हालचाल है, हम सभी के बड़े एकदम। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन के डाउट्स करने वाले हैं। और ये जो ग्रेविटेशन के डाउट्स हैं, इनमें से ये जो सवाल है ये काफी बढ़िया सवाल है। मतलब ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। तो आप इसको स्टार मार्क करके इसको आप टाइप भी मतलब इसको आप नोट भी इंपॉर्टेंट डाल देना कि ये मिलता जरूर है। करने का तरीका क्या है, ये सेम सवाल आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो चाहे आप 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ रहे हो। अब करना क्या है कि एक बोला जा रहा है, एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो एक सर्कुलर रेडियस में घूम रही है जो कि 4 RE रेडियस पे है। RE मतलब जहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। बोला जा रहा है कि आप बस मुझे इतना बताओ कि मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो 4 RE से 7 RE में चला जाए। यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये होती है टोटल एनर्जी के माइनस के बराबर और कुछ नहीं। जैसे मान लो कि अपने पास ये कोई ऑर्बिट है, यहाँ पे घूमेगा इसके आसपास। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो भाई, यहाँ पे मान लो अपने पास यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और बड़ा सा बना देना है। अब मुझे यहाँ भेजना है 7 R पे। समझ में आ रहा है, बच्चे नहीं आ रहा है? बस खत्म, कहानी हो जाएगा इसके बाद। इसको मैं बीच में डाल देता हूँ। भाई पहले यहाँ पे घूम रहा था, अब डायग्राम में तो माइक्रोब तो बनेगा नहीं। मुझे वहां भेजना है, तो अपना जो सेटेलाइट है मान लो यहाँ कहीं रहा होगा। या मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा बना ही देता हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। हम मान लेते हैं अपना जो सेटेलाइट वो अरे सॉरी, हमारा जो सेटेलाइट है वो मान लो यहाँ कहीं रहा होगा, गोल गोल घूम रहा होगा, है ना। वो ऐसे दिखेगा। अब मुझे यहाँ पे भेजना है। ये जो रेडियस है इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमको दिया गया है, कितना है? 4 टाइम्स ऑफ RE के बराबर, मतलब 4 R पकड़ लो। और ये वाला डिस्टेंस मुझे कितना दिया है? ये वाला जो डिस्टेंस है ये मुझे दिया है 7 टाइम्स ऑफ R। मतलब मुझे पार्टिकल को यहाँ भेजना है। तो बस मुझे एक बार यहाँ की एनर्जी निकालनी, फिर यहाँ की एनर्जी निकालनी, फिर घटा देना होता है। समझे सवाल? तो मुझे एनर्जी, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस में G M अपॉन में 2R। ये याद करना है फॉर्मूला। R तो डिस्टेंस हो गया, तो मैं जब लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया, 2। और पहला है शायद 4R, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4 टाइम्स ऑफ R। ये इनिशियल एनर्जी है। और फाइनल एनर्जी जो हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी माइनस में G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 7R। यानी ये आ जाएगा माइनस में G M अपॉन में 14R। और ये अपने पास आ जा रहा है माइनस में G M अपॉन में 8R। अब बस मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, तो भैया आप घटा दो ये फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो यहाँ से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो घटा दीजिए। तो घटाने का तरीका वही है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देते हैं। तो हम बोलेंगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो हम जैसे लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस में G M अपॉन में 14R, फिर माइनस, और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो G M अपॉन में 8R कर देंगे। और जैसे ही हमने 8R किया उसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो हमारे लिए क्या कॉमन हो गया, G M अपॉन में क्या कॉमन हो सकता है, 2R कॉमन होगा बस। सिर्फ 2R ही कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4R माइनस में 1/7। R तो नहीं आएगा, R तो गलती से लिख दिया हम लोगों ने मतलब मैंने और आपने मिलके। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 में से 4 गया तो 3 आएगा। तो ऊपर आ जाएगा 3G कैपिटल M और नीचे आएगा 7 4 जार 28, 28 2 जार 56R। तो ये अपना आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको इसमें कॉन्सेप्ट वही, टोटल एनर्जी निकालो घटा दो। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सेकंड वाला आएगा। मैच कर लीजिएगा आप लोग अपने। अब देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सेम सवाल है। अगर आपको दिखाना हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। ये सेम सवाल है, बस वहां पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है। आई थिंक सो ये रहा ये सवाल। सेम सवाल है। √3V करके आंसर आया था। ठीक है, √3U करके, जहाँ पे यू इसकी वेलोसिटी है। वहां पे सॉल्व नहीं किया था, तो सेम सवाल इसमें, मतलब कुछ ज्यादा हमें वापस से मेहनत नहीं करनी होती है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि वापस से सॉल्व करो। इसका आंसर सीधे आएगा, ये रहा सेकंड वाला। करने का तरीका वही है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रमोशन कर सकता हूँ। तो भैया अगर तुमको देखना है तो वो वाली वीडियो का लिंक मैं वीडियो में लिंक में डाल दूंगा।
आराम से आप कर लीजिएगा। अब मैं ये वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, अरे आसान सवाल है, उसमें कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। बता दो क्या? देखो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। एक काम करिएगा आप लोग को एक बार यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, एकदम यहाँ वाले शुरुआत वाले पॉइंट पे इसको मानिएगा। सरफेस पर पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है, मान लीजिएगा यू है, ठीक है। और कुछ दूरी पे जाके यहाँ पे, बहुत दूरी पर, यहाँ पे मान लीजिएगा पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो v है। इसको मान लेना पॉइंट 1, और इसको मान लेना पॉइंट 2। और यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो आपको क्या लिखना है, u1 + k1 इज इक्वल टू u2 + k2 लिख के आगे बढ़ लेना है। ठीक है, बढ़ लेंगे ना। अब आगे बढ़िए ये सवाल। अब ये सवाल भी अच्छा है, ये आंसर नहीं है भाई, गलती से आया है आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि m और 9m है, तो ये रहा m और ये रहा 9m। ये m है, यहाँ से कुछ दूरी पे अपने पास 9m है। अब जो m और 9m है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि जहां आप वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 0 है। तो ये सेम सवाल आपको मिल सकता है क्लास 12 में। तो भाई करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो इस m की वजह से यहाँ पर, अब मान लो एक आप हाइपोथेटिकल मास मान लो कैपिटल है, ये क्या कर रहा होगा, स्मॉल m इस वाले मास को इधर की तरफ खींच रहा होगा, और 9m इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो नेट में कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट में ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगी, बीच में। अब मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, और ये कितना हो जाएगा, r - x। ठीक है, अब बस आप वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, फोर्स। फोर्स और ड्यू टू स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ड्यू टू 9m। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, वहीं पर इलेक्ट्रिक, वहाँ पे फोर्स 0 होता है। तो हम उल्टा कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन में x²। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M इंटू 9 स्मॉल m अपॉन में r - x का होल स्क्वायर। तो जीएम से कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो जाता है। हमें यहाँ पे मिला क्या, r - x अपॉन x का होल स्क्वायर। कैसे मिला, कैसे मिला, ऐसे मिला क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो गया 9। यहाँ से हमें मिला r - x अपॉन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r - x इज इक्वल टू आएगा 3x। इसको इधर भेज दो, तो आएगा x इज इक्वल टू r/4। तो हमें x इज इक्वल टू r/4 पर क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, हम भैया पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, पोटेंशियल निकालना, सॉरी पोटेंशियल। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि एक m मास की वजह से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस में g m/r। r मतलब ये वाला r। अब यहाँ पे देख लो कि भाई अपने पास जो है स्मॉल m की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, -g स्मॉल m/x। और x की हमने निकाला है r/4, तो हो जाएगा माइनस में gm अपॉन में r/4। यानी सॉल्व करूंगा आएगा -4 gm/r। और 9m की वजह से निकाल लो, तो -9m की वजह से -gm अपॉन में, सॉरी 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 9m रहेगा, 9m अपॉन में r - x कितना हो जाएगा, 3r/4 होगा, है ना। 3r × 4, सॉल्व कर लो, तो 3 3 9, यानी ये आ रहा है माइनस में 12 gm अपॉन में r। अब सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -16, कि हमको नेट में जोड़ना है। तो भाई नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस में 4 gm/r माइनस में 12 gm/r। तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, -16 gm/r, -16 gm/r। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया भाई अगला क्वेश्चन, ये रहा। तो यहाँ पे चिपका लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। बोले अरे सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ विद पीरियड टी इफ द डेंसिटी। अब देखो भाई, देखो फॉर्मूला नीट का सवाल है, आराम से आप कर सकते हो। कैसे, देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड अगर अपने ने कब पढ़ा हो तो, नहीं याद है क्या यार, ये सब नहीं याद करते हैं, गंदी आदत है। देखो नहीं याद है तो देखो हमने क्या पढ़ कर रखा था कि भैया कोई भी पार्टिकल या कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है,
तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये तो होगा। यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, तो आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एम। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है पहले ये बताना जरा। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर करना है हमको। ये आएगा जी एम के बराबर, तो यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे लिए, टी स्क्वायर निकल के आ रहा है आर क्यूब इंटू में 4 पाई स्क्वायर अपॉन में अपॉन में जी एम। क्या ये समझ में आया। देखो किया कुछ नहीं मैंने, ये जो टी स्क्वायर था इसको इधर भेज दिया, जो जी एम आएगा उसको नीचे भेज के बस, मैंने और कुछ नहीं किया, और इधर लिख दिया। अब देखो, तो इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक। अब मास जो होता है ना, अर्थ हमारे लिए क्या है, एक स्फीयर है। तो डेंसिटी हमारे पास दी गई है, डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 रेडियस का क्यूब। अब भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मास इज इक्वल टू क्या लिख दे सकता हूँ, 4/3 डेंसिटी डी आर क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट कर दूं। आर मतलब ये रेडियस वाला आर है यार, क्योंकि जस्ट टेबल में तो हम लोग आर को आर ही मान लेंगे। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी इंटू में 4/3 डी आर क्यूब। ओह, बहुत मेहनत की मैंने। आर क्यूब से अब आर क्यूब कैंसिल करूंगा, पाई से पाई कैंसिल करूंगा, 4 से 4 कैंसिल करूंगा। तो मुझे मिल क्या रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऊपर गया पाई डी जी से पी है मेरा। तो 3 पाई डी जी के लिए किसके बराबर हो गई, टी स्क्वायर के बराबर हो गई। समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, अगर हम लोग को अगला क्वेश्चन करना है तो हम यहाँ पे करेंगे इसको कट। और ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो निहायत ही आसान है। अगर मैं गलत होता हूँ तो आप मेरे को सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है और है मेरे पास। तो यहाँ से डिस्कस मतलब ट्रेस कर दो, मुझे यहाँ से उसको ट्रेस कर देना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो चलो, तो अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है इसका आंसर सिंपल होगा। भाई देखो, अपने लिए वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमारे लिए कंजर्वेटिव फील्ड है। और अगर ये हमारे लिए कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका वर्क डन जो है, ये जो है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। कैसा है, पाथ इंडिपेंडेंट। और अगर ये भैया पाथ इंडिपेंडेंट है तो इसका वर्क डन क्या होगा, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। क्लियर है बात। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ये वाला सवाल। ये सवाल एक अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा इस सवाल में। देखो, ये सवाल हमने कर लिया है, हमको सिर्फ क्या करना है, देखो सवाल पढ़ पढ़ लो। बोला जा रहा है कि V इज इक्वल टू के वी, और यहाँ पे के वी की जो वैल्यू है 1 से कम है, और वी ई जो है वो इसकी वेलोसिटी है। तो बताओ एक पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। सवाल समझिएगा। सवाल ये है सॉरी सॉरी, देखो हमारे पास एक कोई मान लो पार्टिकल है, यहाँ पे मैंने उसको अर्थ पे ऐसे रख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्टिकल को इसके वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंक दे रहा हूँ। मतलब मान लो यू से फेंक दिया। अब ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, सवाल ये है। तुमने बोला कि भाई मान लो जिस सरफेस से एच हाइट तक चला गया, यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अब 1 पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिख दो, और 2 पर लिख दो। तो हमने बोला भैया 1 पर U1 प्लस K1 इज इक्वल टू, हम सीधे लगाएंगे U2 प्लस K2। U1 कितना हो जाएगा, तो वो है -G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन में R, प्लस में हाफ M
यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू टू कितना हो जाएगा, माइनस में जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन में आर प्लस एच। स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, गलती मत करना, वो फोर्स में होता है। बस इतना कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ओके 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 ओके। अब देखो सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ नोन डेटा है कि भैया जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है रूट में 2 GM/r के। ये हमारे लिए नोन डेटा है, हम इसका यूज करेंगे क्योंकि सब कुछ GM/r। अच्छा, एक डेटा और हमारे पास दिख रहा है जो हमें जरूरत नहीं है। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला है वो लिख लेते हैं। हमें मिला है माइनस में GM/r प्लस में हाफ टाइम, इसकी वैल्यू जो है वो के टाइम्स ऑफ, देखो के दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दूंगा तो मिलेगा के टाइम्स ऑफ GM/r, और ये 2 रहेगा। क्या समझ में आया? देखो के इंटू वी ई का वैल्यू तो यही होगा ना उसका स्क्वायर का, यहाँ पे के स्क्वायर भी आएगा। आई एम रियली सॉरी भैया, हमारी गलती है, हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे आएगा के स्क्वायर। अब इज इक्वल टू माइनस में GM अपॉन में आर प्लस एच। अब देखो यहाँ पे GM से GM भी कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको भी नहीं रखेंगे, इतना होएगा नहीं कोई। अब हमें जो मिला है उसको देख लेते हैं। हमें मिला है माइनस में 1/r प्लस में 1/k² बाई 2r इज इक्वल टू है माइनस में 1/में r प्लस एच। और अब हमें r प्लस एच की वैल्यू, हमें h की वैल्यू चाहिए। ठीक है ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से सॉल्विंग की उतर आते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा k² - 2 अपॉन में 2r इज इक्वल टू माइनस में 1/r प्लस एच। इसको मैंने सॉल्व किया, ये हो गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो गया k² r और फिर प्लस k² h, फिर -2r, फिर माइनस में 2h इज इक्वल टू माइनस में 2r। तो माइनस में 2r कैंसिल आउट हो गया। हमें मिला क्या, ये इंपॉर्टेंट है देखना। तो देखो भैया हमको मिला ये है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मिला ये है k² r और प्लस में k² h इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है, नहीं 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 नहीं, हमें एच वाले को टर्म में रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं करते इसको, ना ना ना, k² h माइनस में 2h इज इक्वल टू 0। अब h की वैल्यू हमको चाहिए तो यहाँ से देखोगे तो मिल रहा है k² r इज इक्वल टू 2h माइनस में k²h। तो k² r इज इक्वल टू h कॉमन कर लिया, 2 माइनस k² है, यानी हाइट कितनी आ रही है k² r अपॉन में 2 माइनस k²। तो कोई है, 2 तो है ही नहीं। भाई गलती कहाँ कर दिया, और रियली सॉरी। देखो भैया ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये 2 को मुझे ढोने की जरूरत नहीं थी। तो ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, तो ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से मैं तो वापस बता देता हूँ। 1 मिनट, गलती हो गई है तो मैं यहाँ से वापस बता देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, k² - 1/r इज इक्वल टू माइनस में 1/r प्लस h। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, k² r प्लस में k²h माइनस में r k², और माइनस में r इज इक्वल टू -r, माइनस आर से माइनस आर कैंसिल आउट हो गया, फिर से वही चीज मिली, k² r इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, आई एच कहाँ गया, क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, r k² और k²h। ठीक है, r k² और k²h। अब यहाँ पे आएगा अपने पास h। ये थोड़ा गलती हो गया था मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अच्छे से कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो, एक बार मैंने k² से मल्टीप्लाई किया r को, फिर मैंने k² से मल्टीप्लाई किया h को, और फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया r को, फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया h को, और फिर आया -r। ये कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिला क्या, k² r इज इक्वल टू h को उधर भेज दिया, और माइनस में k² h इधर आया, तो हमें क्या मिल रहा है, h कॉमन किया हमने,
हमें मिला के स्क्वायर आर अपन में 1 - के स्क्वायर, ऑब्वियस बात है 1 की वैल्यू कम है, तो हमें मिल रहा है हमारा पहला आंसर। ठीक है, तो बस भैया अभी के लिए सिर्फ इतने ही डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू डाउट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।